अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ जाता होता है और हम इसको जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो थोड़ा सा सिलेबस है तो हम वही क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें तो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ द लिमिट्स। ये लिमिट फाइंड आउट करना, ये बेसिकली क्या है कि आसान अल्फाज में आप ये कहें कि यहाँ पे जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है जो, ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है, एक एक्स है, उसके बाद ये एक एरो साइन है और उसके बाद लिखा हुआ है 3। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है? इसका मतलब है एक्स, ये एरो साइन को आपने कुछ इस तरीके से पढ़ना है, अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स अप्रोचेस, एस लगा लें, एक्स अप्रोचेस टू 3। एक्स अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि एक्स जो है वो 3 के वेरी वेरी क्लोज है बट नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, अब जब आप इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, एक्स की जगह पे वेरिएबल में आपने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी होती है। बस इतना सा काम है और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। जैसे कि इसका सोल्यूशन देखें, आपके पास ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ये हुआ 2x+4 है। तो आपने लिमिट्स के जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई करते हुए क्या किया जी, सबसे पहले 2x के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी और 4 के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 देखें ये यहाँ से शुरू में चला गया, यहाँ पे खाली ये x रह गया, ये वाला। ठीक है जी, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता, कांस्टेंट एज इट इज वही कांस्टेंट आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये तो एज इट इज 4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने लिमिट अप्लाई करना है इस x की जगह पे, तो क्या होगा, इस x की जगह पे सिर्फ 3 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज और ये x की जगह पे 3, ये 4 एज इट इज, इसको आपने ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया। बहुत आसान सा है। अच्छा जी, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 3 वैल्यू थी, ठीक है, आपने क्या किया, तीनों के ऊपर अलहदा अलहदा वही लिमिट अप्लाई कर दी। इसके बाद ये 4 जो है, ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही कोई नहीं, तो इसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज़ 4 वापस आ जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको उठा के हम शुरू में ले जाएंगे, जैसे ये 2 शुरू में आ गया और लिमिट चली गई है x के ऊपर, ये देखें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जब आप इसको करोगे तो 3 कांस्टेंट है, 3 को उठा के हम शुरू में ले जाएंगे, ये 3 शुरू में आ गया और लिमिट अप्लाई कर दी है एक्स स्क्वायर के ऊपर, ये इस तरीके से। अब हमारा आगे का काम क्या है कि जहाँ जहाँ पे ये जैसे ये है ना, आपने इधर ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने 1 अप्लाई कर दी, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये 1 अप्लाई कर दिया और 4 एज इट इज है। ठीक है जी, बाकी तो आगे प्लस माइनस रह गया, आपने क्या करना है, वैल्यूज को प्लस माइनस कर देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे ये 1 ही हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज और ये +4। अच्छा, अब ये 4 और ये 3 ऐड होकर 7 हो जाएगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 आ जाएगा, तो यही आंसर है। ठीक है जी, तो ये तो हम आइडिया ले रहे थे कि लिमिट्स के क्वेश्चन में हमने करना क्या है। और अब जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये वाला थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये हमारे पास बेसिकली स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 सवाल आ जाते हैं। तो ये देखते हैं अब कि इसमें क्या होना है। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, इसमें स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यूज़ हैं, तो लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ना स्क्वायर रूट के अंदर भी चला जाता है। जैसे ये लिमिट है ना, तो आप लिमिट को x अप्रोचेस टू 3, जो भी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो ये इसके अंदर चला गया इस तरीके से। ठीक है, जैसे उन्होंने बेसिकली अंडर रूट की लिखने के बजाय उन्होंने ऐसे ब्रैकेट लगा के ना तो पावर 1/2 कर दिया, बात एक ही है। आप पावर लगा दें या अंडर रूट लगा दें, ये एक ही बात है। ठीक है जी, अब ये जो 1/2 बाहर है, ये एज इट इज़ 1/2, देखें यहाँ पे एज इट इज़ बाहर रहेगा, बाकी अंदर हर एक के ऊपर अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर के ऊपर अलहदा लिमिट, एक्स के ऊपर अलहदा लिमिट, 4 के ऊपर अलहदा लिमिट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें 4 के ऊपर कांस्टेंट है, लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एज इट इज़ यही आ जाएगी।
एक्स के ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, इस एक्स की जगह पे आपने क्या है लिमिट 3, तो यहाँ पे आपने 3 अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इस एक्स स्केयर की जगह पे, एक्स की जगह पे हमने 3 लगा दी, ये वाला 3, और ये उसका स्केयर इस तरीके से, और एक्स की जगह पे ये 3 आ जाएगा, और 4 एज इट इज, इसको 9 कर दिए, ये 3 और 4 मिलके 7 हो गया, इनको ऐड किया तो 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई के 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके ऊपर, ये है 5। देखिए जी, आपके पास यहाँ पे एक्स की पावर 1, इधर होल पावर 1/2, इधर भी होल पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे, लिमिट को अंदर अप्लाई कर देंगे और जो पावर है वो बाहर चली जाएगी। इधर भी देखें, लिमिट अंदर चली गई है और पावर जो है वो बाहर चली गई है। आप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई, ये देखें, एक्स पावर 3 के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर दी है, 1 के ऊपर अलग अप्लाई कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी है और 5 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी है, और जो 1/2 है वो उसके बाहर बाहर है। जो सारा काम चल रहा है वो इस तरीके से अंदर काम चल रहा है, बाहर 1/2 पावर है। ठीक है, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी है, दोनों के ऊपर अलग अलग, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी ऐसे, और जो भी प्लस माइनस है, ठीक है, वो सारे अपनी जगह पे हैं। अच्छा जी, अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने x की जगह पे ये वाला 2 अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3, तो ये डायरेक्टली 2 पावर 3 देखें 8 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है 1, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ 1 आ गया। और जो ये पावर थी इसकी, ये वाली 1/2, ये यहाँ पे आ गई 1/2 पावर। ठीक है जी, इसके बाद एक्स स्केयर की जगह पे ये जब 2 अप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्केयर 4 आ गया ये, और ये 5 एज इट इज़ आ गया, और पावर एज इट इज़ 1/2। अच्छा जी, अब ये 9 आ जाएगा, उसकी पावर 1/2, और ये भी 9 आ जाएगा, इसकी भी पावर 1/2। तो दोनों सेम ही है, एक प्लस वाली वैल्यू है, एक नेगेटिव वाली वैल्यू है। इन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके गए हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली ये यहाँ से इधर से कट गया और आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, ये 2 सवाल थे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में शामिल है। बाकी देखते हैं आगे कौन से सवाल हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं, तो उसमें शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो चलो वन बाय वन हम सारे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1। अब इसमें देखिए, हमें लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू -1, और साथ में ये फंक्शन गिवन है जिस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, मैं रफ में इसके ऊपर पहले लिमिट अप्लाई करके आपको शो करता हूँ कि होना क्या है। आपने लिमिट अप्लाई करनी है इसमें x की जगह पे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अप्लाई करना है -1, तो ये आ जाएगा -1/3, और साथ में माइनस ये वाला, और एक -1 x की जगह पे। सिमिलरली नीचे है -1 x की जगह पे, और ये +1। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने x की जगह पे अप्लाई कर दी लिमिट। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है इसको जब माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 0 और नीचे भी 0, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ जाए। जैसे नॉर्मली क्या करते थे, 2/2 आ जाए तो हम काट के कहते हैं भी 1 आ गया। अब क्या इसको भी हम काट के कहेंगे 1 आ गया? अगर ऐसा कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी,
0/0 ये ना तो कट के 1 आएगा और ना ही ये कट के 0 आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अनडिटर्मिन्ड फॉर्म, ठीक है। ये ऐसी फॉर्म है जिसका हम अभी तक साइंटिस्ट ने भी कोई जवाब नहीं निकाला। अगर कभी लिमिट के सवाल में ऐसा कोई जवाब आ जाए 0/0 फॉर्म, उसको हम लिख देते होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना 0/0 फॉर्म। ये कैसे आया, इन्होंने रफ में इसको करके देखा, रफ में, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा रफ वर्क का पोर्शन बना लो, वहाँ पे इसको सॉल्व करो। अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म नहीं करना, आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। अब हर सवाल में सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज में से एक्स कॉमन आ गया तो रिमेनिंग आपके पास ये बचेगा x² - 1। नीचे वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़। अब ये जो x² - 1 है, इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x+1 और x-1 में चेंज कर लिया। ये a² - b² का फॉर्मूला आता है, ये वाला a² - b², ये किसके इक्वल होता है, a+b और साथ में a-b, ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये x+1 और x+1 कैंसिल, आपके पास इधर से x रह जाएगा, इधर से x-1, ये वैल्यू बच गई है, ठीक है जी। अब इसमें जहाँ जहाँ पे x है हम -1 लगा देंगे, कि -1 यहाँ पे आ जाएगा, एक -1। ये -1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट ही -1 गिवन थी, ठीक है जी। ये -1, तो ये देखा -1 इधर अप्लाई कर दिया, इधर भी, इसको ऐड करके हमने सारा कुछ ये 2 बना दिए, ठीक है जी। बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है, तो बहुत आसान सा है। इसमें भी अगर हम रफ में लिमिट अप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो हमने लिमिट अप्लाई करनी है 2। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आ जाएगा 2⁻3, साथ में -8, और इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा 2² + 2, और ये जो -6 है, जहाँ जहाँ पे x था हमने क्या किया, इसमें x की जगह पे हमने 2 अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये 2⁻3 ये 8 आ जाएगा और ये भी 8, तो ऊपर तो आपके पास आ गया 0। इसी तरीके से नीचे देखें, ये 2² 4 हो जाएगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर 6 आ जाएगा, तो ये 6 - 6 ये 0, ये भी 0/0 फॉर्म होगी। ये देखें डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐसे रफ में, आप ऐसे रफ में साइड पे करके देखेंगे कि 0/0 आता है कि नहीं। अगर 0/0 नहीं आता तो आप लिमिट अप्लाई करके छोड़ देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं आया था, तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में 0/0 फॉर्म आ जाती है, ठीक है जी। आपने लिमिट अप्लाई किया तो 0/0 आ गया, लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको तो देखें फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, ये देखें, ये जो x था इसको हमने लिख दिया 3x - 2x, जो नॉर्मली फैक्टराइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसमें 8 को हमने लिख दिया है 2⁻3, बाकी x⁻3 जो है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a⁻3 - b⁻3 बन जाता है, जिसमें a की जगह पे आपके पास x है और b की जगह पे आपके पास ना 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे, a - b a² + ab + b²। तो देखें ज़रा ऊपर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये आ गई है, ठीक हो गया। और जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ से आपने क्या किया, देखें ज़रा, पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ गया, और आखिरी दोनों वैल्यूज में से आपने -2 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये तो एज इट इज़ आ गई हैं ये सारी, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये वाली, इसमें x+3 को अलहदा कर दिया, क्योंकि ये x+3 और ये x+3 ये एक ब्रैकेट में आ गया,
और ये जो x था और ये जो -2 था, जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन में करते हैं, इसके अलग एक ब्रैकेट बना ली। अब देखें ये x-2 और ये x-2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा ये x² + 2x + 4 और नीचे से बच जाएगा x + 3। जब भी 0/0 वाले सवाल में कोई कैंसिलेशन हो जाए तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, फिर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है, लिमिट अप्लाई करनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 × 2 और ये 4, तो ये आपके पास ऊपर वाला आ गया। ठीक है जी। इसी तरीके से नीचे x + 3 है, इसके ऊपर भी हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, x की जगह पे 2 आ जाएगा तो 2 + 3, तो ये सारा सिंप्लीफाई होकर आपके पास 12/5 आ गया आंसर। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। ये भी इंटरेस्टिंग सा है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें जो हमारे पास ये थोड़ा सा ना रट्टे वाला भी है। अगर आप इसको रफ में करके देखें ना, यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म ही हो जाएगी, आप यहाँ पे इजीली करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले सवालों में किया। अच्छा जी, अब अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा या तो रट्टा लगा लें कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बेसिकली x-1 की होल पावर 3 है। अगर इसका फॉर्मूला खोलूंगा ना, ये वाला पावर 3 वाला, तो मेरे पास यही आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, तो फिर आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाएगा, लेंथी वाला। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसको रट्टा ही लगा लें, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंथी काम है। अच्छा जी, यहाँ से नीचे वाली वैल्यू में से आप क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे, तो ये x कॉमन आके आपके पास बाकी आ गया x² - 1। ठीक है जी, आगे आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है, नीचे ये जो x² - 1 था इसको आपने x + 1 और x - 1 कर दिया। अब क्या होगा, ये x - 1 ये वाली वैल्यू इससे जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, ये सेम है ना, ये x - 1 इससे कटेगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगी उसके ऊपर फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये देखें, एक पावर कम होकर ऊपर 2 बच के, नीचे से x - 1 खत्म हो गया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे आपने 1 अप्लाई कर दिया तो 0/2 आ गया, तो ये 0 आ गया। शुरू में इसमें क्या था, ये 0 सॉरी ये वाला था, ये 0/0 फॉर्म थी। अगर 0/2 आ जाए या 2/0 आ जाए वो ठीक है, दोनों जगहों पे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी एक पार्ट हमने करना है। तो इसमें देखिए आपने x की जगह पे -1 अप्लाई करना है, तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। -1 अप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 3 और ये -1 का स्क्वायर, और इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये -1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू, ये वाली -1 और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसके फ्रैक्शन में ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और साथ में ये -1, तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म आ गई है। ठीक है। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्विंग करेंगे। ये यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है 0/0। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर से एक x² कॉमन लिया, ये देखिए। ठीक है जी, तो यहाँ से x² बाई चला गया, इधर एक x बच जाएगा और इधर 1 बच जाएगा, ये वाला। और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको x + 1 और x - 1 में चेंज कर दिए। अब ये x + 1 और नीचे वाला x + 1 कैंसिल, बाकी आपके पास बच गया ये है। ठीक है जी, अब ये जो बाकी वैल्यू बच गई है इसके ऊपर हमने लिमिट लगा दी है, x की जगह पे -1, तो देखें ये x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, और ये x है तो इधर -1 और साथ में ये वाला -1, और सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये आ गया -1/2। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब इसके हमने सवाल नंबर 8 को ट्राई करना है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आ गई सवाल नंबर 8। अच्छा, इसमें देखें ज़रा, अगर हम इसमें भी डायरेक्टली एज की जगह पे 0 लगाएं तो ये 0 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब 0 लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा। तो ये √x और ये √x ये कट के ऊपर 0 आ गया।
और नीचे इस एज की वजह से ज़ीरो आ जाएगा, तो इसलिए ये बन गई 0/0 फॉर्म। तो इस किस्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू ना, तो आप क्या करोगे, प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, प्लस वाली से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखें ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक साइन प्लस का और एक माइनस का है। तो इसको आप कह सकते हैं इस वाली फॉर्म में a+b × a-b, ऐसी वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करते होते हैं हम a² - b² की तरफ। तो ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई किया तो ये देखिए हमारे पास a का स्क्वायर आ गया, ये वाला a माइनस फॉर्मूले का, और ये b का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। और जो नीचे वाली वैल्यू उसको बस एज इट इज साथ में लिख दिए, दोनों वैल्यूज को, ये वाली और साथ में ये वाली, सिर्फ ऐसे साथ में लिख दिए। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, इधर से ये अंडर रूट, ये स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास ये आ गया, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा और ये h बच गया, नीचे ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये h इससे कैंसिल हो गया। ठीक है जी, बाकी आपके पास जो बच गया है वो है जी 1, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर 1 बच गया और इसके बट्टे में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x प्लस h और उसके बाद प्लस और एक अंडर रूट x बच गया। ठीक है, ये वाली बच गई। और इसके ऊपर आपने अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या अप्लाई करनी है, एज अप्रोचेस टू 0। ये ख्याल करना है भाई, पिछले सारे सवालों में आपके पास लिमिट होती थी x अप्रोचेस टू 0, अब ये वेरिएबल का ख्याल करना है। यहाँ पे आपका वेरिएबल देखिए h है, x नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एज की जगह पे 0, ये यहाँ पे सिर्फ एक 0 लगाना है, ये जगह पे। ठीक है, x की जगह पे आपने 0 को नहीं लगाना। इसकी जगह पे जब आपने 0 लगाया तो देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये ख्याल से। अच्छा जी, इसके बाद जब ये सारे 0 0 लग जाएंगे तो एक वैल्यू ये बच गई और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसी आ गई। इनको जब आप ऐड करोगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, वो ऊपर वाला 1 एज इट इज़, और नीचे आ जाएगा 2 और साथ में ये अंडर रूट एक्स, और यही इसका आंसर है। ये देखिए सर, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी। ठीक है, इसमें हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये वाला। ठीक है जी, ये फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास लिमिट हो x अप्रोचेस टू a, और ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं x और a, ये बटे में हो x - a की तरह। ठीक है, और ऊपर इनकी यही वैल्यूज हो, x और a हो, लेकिन दोनों की कोई ना कोई पावर हो, x पावर n a पावर सेम पावर है। ठीक है, नीचे जो वैल्यूज थी वही ऊपर हैं, लेकिन ऊपर वालों की कुछ पावर है, और यही दोनों वैल्यूज इधर लिमिट में भी हैं, x अप्रोचेस टू a। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका पूरा आंसर ये आ जाता है लिमिट का n a पावर n - 1, x खत्म हो जाता है। ये आपकी बुक में पीछे फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है इस सवाल को हल करने के लिए। बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्टली, वैसे तो ना लिमिट x अप्रोचेस टू a, मतलब x की जगह पे आपने ये लगाना है, यहाँ पे a लगा दोगे, ऊपर b और नीचे b, तो a पावर n - a पावर n, ऊपर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये a पावर m हो जाएगा, ये भी a पावर m है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू x पावर n a पावर n है, ये वाला। ठीक है जी, और लिमिट है x अप्रोचेस टू a, वो भी है।
लेकिन बटे में होना चाहिए था x माइनस ए, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को, ये देखें ज़रा, यहाँ पे सॉल्व करते हुए ऊपर भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, आपके पास x पावर n माइनस ए पावर n था और इसके बटे में था x पावर m माइनस ए पावर m। आपने क्या किया, इसको भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया और इसको भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसके बटे में x माइनस ए आ रहा था, इसीलिए हमने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाला आ गया फॉर्मूला। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह, तो जब पावर n थी तो आ जाएगा n a पावर n माइनस वन, ये आ गया। ठीक है जी, और जो नीचे वाला है उसमें पावर m है और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सारा कुछ वही है। ये यहाँ पे गलती से ज़ीरो लिखा गया है, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है। ठीक है जी, ये वाली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अच्छा जी, तो जब नीचे वाली वैल्यू पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ m आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ वही है। अब बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन ही है, एन ओवर एम एज इट इज रहेगा ये सारा। ये ए है, इसकी पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर नीचे एक्स की पावर टू लिखा जाता है, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस टू हो जाता है ना, पावर का साइन चेंज होता है। यही काम यहाँ पे होगा, ये ए की पावर एम था तो ऊपर जाके ये माइनस एम हो गया, ये ए की पावर माइनस वन थी तो ऊपर जाके ये प्लस वन हो गया। ठीक है, ये साइन चेंज हो गए। अब ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल, बाकी एन माइनस एम, तो यही आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये था आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी और 1 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल थे वो हमने कर लिए। बाकी इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर देना, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और मज़ीद अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बाकी सवाल भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।